अर्तुगरुल गाजी कहता है कि हम खयानत और धोखाधड़ी से कामयाबी हासिल करने के बजाय मौत को तरजीह देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज की दुनिया में धोखा देना कोई बड़ी बुराई समझा ही नहीं जाता। लोग हजारों तरीकों से धोखा देते हैं, लेकिन धोखा देने का सबसे घटिया तरीका किसी का इत्मीनान जीतकर, किसी का प्यार जीतकर, किसी का खलूस जीतकर धोखा देना होता है। और धोखा देने वाले याद रखें, धोखा छोटा हो या बड़ा, ये पलट कर आता है। और धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ साथ सुकून मिल ही जाता है, लेकिन धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। इसलिए बाबा जी इशफाक साहिब कहा करते थे कि एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखे में बड़ी जान होती है, इसको बड़ी पहचान होती है, ये अपने ठिकाने की तरफ पलट कर आता है। बाबा जी के इन अल्फाज पे जरा गौर करना, बहुत गहरे अल्फाज हैं। धोखा देने में सूरतों का रोल सबसे बड़ा होता है। इसीलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सूरत और सीरत में सबसे बड़ा फर्क ये है कि सूरत धोखा देती है और सीरत पहचान करवाती है। धोखेबाज और जालिम कभी भी बच नहीं पाते, ये पकड़े ही जाते हैं, कभी दुनिया में और कभी आखिरत में। कहते हैं कि एक गरीब दरिया के किनारे मछलियां पकड़ रहा था, उसको मछलियां नहीं मिल रही थीं। बेचारे ने शाम तक मेहनत करके एक बड़ी सारी मछली पकड़ी और वहां से कोई ताकतवर इंसान गुजरा, उसने उससे वो मछली छीन ली और चल दिया। थोड़ी दूर आगे जाके उस मछली ने उसके अंगूठे पर काट लिया, उस बंदे के जिसने मछली छीनी थी उसके अंगूठे पर काट लिया। मछली उससे वहीं गिर गई और वो चला गया डॉक्टर के पास, वहां पट्टी करवाई। डॉक्टर ने कहा कि इसको 3 दिन बाद मुझे चेक करवाइएगा। 3 दिन बाद जाके वो उसको चेक करवाता है तो जख्म पहले से बढ़ गया होता है। डॉक्टर कहता है कि ये अंगूठा काटना पड़ेगा, वरना हाथ ज़ाय होने का खतरा हो सकता है। उसने कहा ठीक है, काट दें। मरता क्या ना करता, अंगूठा कटवा लिया और पट्टी करवा ली। डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ दिनों बाद फिर मुझे आके चेक करवाइएगा। उसने फिर डॉक्टर को आकर चेक करवाया, जख्म मजीद बढ़ गया था। डॉक्टर ने कहा कि हाथ काटना पड़ेगा, वरना बाजू ज़ाय हो सकता है। मरता क्या ना करता, उसने हाथ कटवा लिया। फिर बात बढ़ते बढ़ते बाजू काटने तक जा पहुंची तो किसी अल्लाह वाले ने उससे कहा कि होश के नाखन ले, अपने आप को पहचान, कहीं तूने इस हाथ से कोई गलती तो नहीं कर ली। फौरन उसके जहन में आया कि मैंने किसी से मछली छीनी थी। भागा भागा उस मछली पकड़ने वाले के पास जाता है और पूछता है कि तूने क्या कहा था उस दिन, क्या किया था, क्या बददुआ दी थी मुझे जो मेरी ये हालत हो गई है। तो उसने कहा कि मैंने आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा था कि ऐ मेरे अल्लाह, इसने मुझे अपना जोर दिखाया है, तू इसे अपना जोर दिखा दे। इसीलिए कहते हैं कि धोखा और जुल्म पलट कर आते हैं। धोखेबाज और जालिम कभी बच नहीं पाता, पकड़ा ही जाता है। उसको जितनी भी ढील मिल जाए आखिर पकड़ ही होती है, सख्त पकड़। बट आफ्टर ऑल धोखेबाज और जालिम के नताइज के बारे में, उनकी पकड़ के बारे में हम जितनी भी बातें कर लें, लेकिन माफ़ कर देना खुदा की सिफत होती है। हमें माफ़ ही करना है। लेकिन याद रखो, माफ़ बार बार कर देना चाहिए, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार करना चाहिए। बार बार भरोसा करना भी अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ होता है। वक्त आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप उनको क्या समझते रहे। एक इंसान से मोहब्बत आपको तकलीफ में मुब्तला कर सकती है, लेकिन इंसानियत से मोहब्बत खुदा से मोहब्बत होती है। इसलिए अपना दिली राब्ता उससे कायम कर लें। अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियां अता फरमाए।